आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें नारद भक्ति सूत्र के बारे में बता रहे हैं। माँ ये एक अक्षर ही है भक्ति का परम मंत्र। इसमें श्रद्धे बताते हैं, परम भगवत भक्त सुखदेव की वाणी ने सभी की चिंतन चेतना को भावमय बना दिया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तो अपने भावों की गहनता में इतने लीन हुए कि उनकी आंखें छलक आईं। तपोनिष्ठ परम वीतराग महान कर्मयोगी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की इस भावमयता को सभी ने निहारा। पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, मरीचि आदि सभी महर्षियों को पता था कि मुनिवर विश्वामित्र यूं ही इतने भावाकुल कभी नहीं होते। लगता है कि अतीत की कोई स्मृति आकर उनकी भावनाओं को भिगो गई है। ब्रह्म ऋषि सृष्टि के गुह्य रहस्यों के मर्मज्ञ हैं। वह अपने साधना काल में अनेकों विद्याओं के अन्वेषी रहे हैं। स्वभाव से ही तपस्वी हैं। उनके दीर्घ साधना जीवन में कभी किसी ने उन्हें भावुक होते हुए नहीं देखा था, और आज अचानक उन तपोदीप्त ब्रह्म ऋषि की आंखों में अश्रुबिंदु। इस अनहोनी से सभी चकित तो थे, पर किसी का साहस नहीं हुआ कि कोई उनकी भाव समाधि भंग करे। काफी क्षणों तक यह स्थिति बनी रही। तभी विश्वामित्र की समाधि लीन चेतना को चेत हुआ और उनके मुख से माँ 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 शब्द उच्चारित हुआ। महर्षि के इस उच्चारण में गहरी भावाकुलता, विकल कर देने वाली विह्वलता, परम कातरता थी। उन्होंने माँ शब्द को कुछ इस तरह पुकारा कि पर्वतराज हिमालय के उस दिव्य आंगन में बैठे ऋषियों, देवों, सिद्धों, गंधर्वों एवं विद्याधरों के समुदाय को रोमांच हो आया। सभी के तन, मन व अंतःकरण रोमांचित हो उठे। माँ, इस एकाक्षरी मंत्र की गूंज सभी के अंतस की गहराइयों में गूंज उठी। सदा अडिग और अविचल कहे जाने वाले हिमालय की श्वेत शिखर भी पिघल उठे। हिम नदों की उत्तंग लहरों में छलकते जलकणों में माँ की पुकार तरंगित हो उठी। हिम पक्षी भी विकल होकर माँ इस स्वर के साथ कलरव करने लगी। भाव चेतना की व्यापकता में कुछ ऐसी मेघ मंद्र तरंगे उठी कि बरबस ही एक नई अनुभूति ने सभी को भिगो दिया। जड़ चेतन सभी को बरबस यह अनुभव हो आया कि आदिशक्ति, मूल प्रकृति, सृष्टि सृजन की मूल ऊर्जा के सबसे दुलारे शिशु ने आज बहुत दिनों के बाद अपनी प्यारी संतान वत्सल माँ को पुकारा हो। अपने प्रिय पुत्र की पुकार को माँ भला कैसे अनसुना कर देती। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के अंतःकरण में और श्वेत निरभ्र आकाश में एक साथ हंस वाहिनी वेद माता की मनोरम छवि प्रकट हो गई। वेद माता गायत्री का रूप परम करुणामय था। कुछ ऐसा कि बस सृष्टि की समस्त करुणा सगंधा में साकार हो उठी हो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने बस भीगे मन और नयन के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आकाश से बरबस ये शब्द छरे और मूल प्रकृति वेद माता पुनः प्रकृति लीन हो गई। इस बीच इतना अवश्य हुआ कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र प्रकृतिस्थ हो चुके थे। उन्हें इस तरह प्रकृतिस्थ होकर देखकर देव ऋषि नारद ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे ब्रह्म ऋषि, लगता है कि अतीत की किसी स्मृति ने बरबस आपकी भावनाओं को भिगो दिया था। उत्तर में अपने अधरों पर हल्का सा स्मित लाते हुए विश्वामित्र ने कहा, आपका कथन सत्य है देव ऋषि। सदा स्मृतियां ही भावों को भिगोती हैं, चेतना को आलोड़ित करती हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के इस कथन पर मुनि शुकदेव ने कहा, यदि आप उचित समझें तो हम सबको भी अपनी उस पवित्र स्मृति का सहभागी बनाएं। शुकदेव के इस कथन का सभी ने स्वगत अनुमोदन किया। हालांकि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ
मुखर होकर बोले, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की प्रत्येक स्मृति पवित्र है और उनकी किसी भी स्मृति का स्मरण पवित्रता का एहसास देता है। यह तो आपका आत्मीय अनुग्रह है ऋषि श्रेष्ठ, अन्यथा मेरी स्थिति से भला कौन परिचित है, पर मैं आपके कथन का सम्मान अवश्य करूंगा। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र ने अपने स्मृति कोश में कुछ उलट पुलट की और कहने लगे, आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे साधना जीवन में कितने उतार चढ़ाव रहे हैं। काम, क्रोध एवं अहमता ने अपने कितने ही संघातक और संहारक आघात किए हैं। इनके इस प्राणलेवा हमलों से कितनी ही बार मेरी साधना टूटी और बिखरी है। अप्सरा मेनका से प्रेम, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की संतानों को शाप देना, त्रिशंकु का घटनाक्रम और फिर अंत में अप्सरा को शापित कर देना, यही सच्चाई है मेरे तप के मिथ्याभिमान के चकनाचूर होने की। अपने साधना जीवन के इन आघातों ने मुझे इतना अधिक विचलित किया कि मुझे सूझा ही नहीं कि अब मैं क्या करूं, साधना का कौन सा उपक्रम करूं। ऐसे में मुझे केवल याद आया जगन माता के आंचल का छोर। अब मुझे अपने किसी प्रयास पुरुषार्थ पर भरोसा न रह गया। स्मरण रहा तो केवल इतना कि मुझे इस भव सागर से केवल भावमयी भगवती ही पार कर सकती हैं। और तब मैंने तप, साधना एवं सभी प्रकार की गुह्य विद्याओं के प्रत्येक आडंबर को छोड़कर माता के स्मरण एवं उन्हीं के समर्पण को अपना सर्वस्व माना। उन दिनों माँ इस एकाक्षर की रटन ही मेरा जीवन बन गया। अपनी श्वास श्वास में माता का स्मरण, विह्वल एवं विकल मन से उनकी पुकार ही मेरे जीवन की साधना बन गई। इसी के साथ मैंने एक नया निश्चय किया कि अब से मैं अपना प्रत्येक कर्म माँ को अर्पण करूंगा। इस तरह प्रत्येक कर्म का अर्पण ही मेरी साधना का कर्म कांड बन गया। और माँ, यह एक अक्षर मेरा परम मंत्र। मेरे दिवस रात्रि सब इसी में गुजरने लगे। मेरे पुरुषार्थ प्रयास से मेरा भरोसा कब का उठ चुका था। भरोसा था तो केवल जगन माता, वेद माता की करुणा पर। मुझे विश्वास था कि माता कभी भी अपनी संतान पर निष्करुण नहीं हो सकती। वह कभी भी अपनी संतान की पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। बीतते जाते रात दिनों के शाम श्वेत रंगों में मेरे विश्वास का रंग गहरा और उजला होता गया। अपने प्रत्येक कर्म को नित्य निरंतर उन्हें अर्पित करता रहना और उनका कभी भी विस्मरण न करना, मेरा यह भाव इतना गहरा हुआ कि यदि कुछ पल के लिए भी उन भगवती का विस्मरण हो जाता तो मैं व्याकुल हो उठता। मुझे इतनी पीड़ा होती कि जैसे मेरा सर्वस्व छीन लिया गया हो। ऐसा कहते हुए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कुछ पलों के लिए मौन हो गए। उनके इस मौन में देव ऋषि का स्वर मुखर हुआ और उन्होंने भक्ति के नए सूत्र का मंत्रोच्चार किया। नारद स्तुतद अर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेती। नारद की मत में अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और उनका थोड़ा सा विस्मरण होने से परम व्याकुल होना भक्ति है। देव ऋषि परम साक्षी की भाव दशा में यह वचन बोले। उनकी बात को सुनकर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए कहा, देव ऋषि नारद, यदि ऐसा कहते हैं तो यही सत्य है, यही भक्ति है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे प्रभु स्मरण, प्रभु समर्पण और प्रभु अर्पण का नाम है भक्ति। धन्यवाद।